आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं बैक ऑफिस पोस्ट के बारे में, ओकरेंट पैकेज के बारे में, परचेजिंग के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, कार्ड्स के बारे में एंड इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बैक ऑफिस पोस्ट को समझ लेते हैं। उम्मीद है कि आपने चेक किया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो ओ फाउंडर बैक ऑफिस को लॉगिन करके अपडेट सेक्शन चेक कीजिए। वहाँ पर मार्टी सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि मैक्सिमम लोगों का जो ओएस प्रोफाइल पेज है वो ब्लैंक है, मतलब वहाँ पर कोई भी डिटेल्स उनका दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ का दिखाई दे रहा तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों का दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैंक हो चुका है पूरा पेज, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप लोग लॉगिन करके मतलब बैक ऑफिस लॉगिन कीजिए, अपडेट सेक्शन चेक कीजिए। वहाँ पर मार्टी सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर किया है। वहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका ओएस प्रोफाइल पेज ब्लैंक है, कोई इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको एक फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के लिए जब आप बैक ऑफिस अपडेट सेक्शन चेक करेंगे तो वहाँ पर जो मार्टी सर ने पोस्ट किया है तो उस पोस्ट में आपको क्लिक हियर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपली आपको क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। वहाँ पर आपको दो चीज़ें ऐड करनी है। पहला, आपका नेम आपका कौन सा रहेगा, आपका जो ओएस प्रोफाइल में नेम था, प्रोफाइल नेम, वो नेम आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद दूसरा चीज़ आपको ऐड करना है आपका कंप्लीट ईमेल एड्रेस, यानी कि आपका जो ओएस प्रोफाइल में जो ईमेल एड्रेस मेंशन हुआ था तो वो आपका कंप्लीट ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपका जो डिटेल है वो सबमिट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आपको केवल एक ही बार सबमिट करना है, आपको बार बार सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक बार ही आप लोग यहाँ पर सबमिट कीजिएगा। और सबमिट करने से पहले आप अपना डिटेल्स चेक कर लीजिएगा कि जो नेम एंड ईमेल एड्रेस आपने इंटर किया है वो करेक्ट है कि नहीं। तो उसको चेक करने के बाद ही आप लोग सबमिट कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ आप लोग सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद जो हमारी ऑन पासिव टीम है इसको चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द जिनका ओएस प्रोफाइल पेज ब्लैंक है वो ऑटोमेटिक ओके हो जाएगा फ्रेंड। तो ये काम करना सभी के लिए कंपलसरी है। सभी के लिए मतलब जिनका ओएस प्रोफाइल पेज ब्लैंक है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा डिटेल, तो उनको ये काम करना है, मतलब गूगल फॉर्म सबमिट करना है। जो डिटेल्स यहाँ पे बोला गया है वो फिल करके सबमिट करना है। तो ये काम आप लोग जल्द से जल्द करें फ्रेंड्स, ताकि आपका जो ओएस प्रोफाइल पेज है वो ऑटोमेटिक ओके हो जाए। इसके अलावा अगर हम ओकरेंट पैकेज की बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी क्या हम 16 जनवरी के बाद ओकरेंट को परचेज नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो डेट की बात की गई है वो बात की गई है ओकरेंट के न्यू वर्जन के लिए और ट्रैफिक एलोकेशन के लिए। रही बात ओकरेंट पैकेज की, तो ओकरेंट का जो पैकेज है, जो सब्सक्रिप्शन है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। कंटिन्यू चलते रहने का मतलब ये है कि जो डिस्काउंट ऑफर दिया गया है आप सभी जानते हैं कि 31 जनवरी तक वैलिड है। 31 जनवरी के बाद इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जो कॉस्ट है, जो प्राइस है उसकी, तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। पैकेजेस में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। तो यहाँ पर पैकेजेस एंड कॉस्ट में भी चेंजेस हो सकते हैं। अटेंडेंस लिमिट की अगर हम बात करें तो उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं, मतलब फरवरी से कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अगर वो ऐसा कुछ होता है तो उसके बारे में हम सभी को अपडेट दे दिया जाएगा ऑन पासिव की तरफ से या फिर एसर की तरफ से। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं हमारे इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में, तो उसका भी जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो भी अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो ये जो परचेजिंग का सिस्टम है फ्रेंड, ये चलता रहेगा। जो सब्सक्रिप्शन का सिस्टम है वो चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला है। जैसे कि अभी हम ओकर को परचेज कर पा रहे हैं, इसके अलावा अपकमिंग डेज में जो अदर प्रोडक्ट्स आने वाले हैं इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में, तो उसको हम परचेज करेंगे। तो ये परचेजिंग का सिस्टम चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। हाँ, इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, कॉस्ट में चेंजेस हो सकता है, पैकेजेस में चेंजेस हो सकता है, तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ऑफर भी दिया जा सकता है। तो ये सब कुछ होता रहेगा फ्रेंड्स, राइट, वो बिजनेस का पार्ट है। तो ये सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू चलता रहेगा, आप कभी भी परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि ट्रैफिक एलोकेशन है, तो वो कब होने वाला, कैसे होने वाला, उसके पहले आपको परचेज करना, तो उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट दिया जा रहा है। बाकी सब्सक्रिप्शन का जो सिस्टम है वो चलता रहेगा, चेंजेस होते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कभी भी परचेज कर सकते हो अदर प्रोडक्ट्स को या फिर जो करंट में चल रहा है ओकर उसको भी। इसके अलावा अगर हम कमीशन की बात करें तो इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया है कि सूरज जी मेरे डायरेक्ट एफिलिएट के थ्रू जो कमीशन जनरेट हुआ है तो उस कमीशन को मैं अपने इकोसिस्टम वॉलेट में ही रखना चाहता हूँ, उसको विड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ, ताकि
कि इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में जो अदर प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, लाइव होने वाले हैं, तो उस कमीशन के थ्रू उस प्रोडक्ट को मैं परचेज कर सकूं। तो क्या ये पॉसिबल है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, बिल्कुल ये पॉसिबल है और आप ऐसा कर पाएंगे। मतलब इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में जो अदर प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, आप सभी जानते हैं कुछ हमारे प्रोडक्ट रेडी हैं जो आने वाले हैं। तो आने के बाद अगर आपके इकोसिस्टम वॉलेट में आपका कमीशन जनरेट हो चुका है, पे आउट ऑप्शन में है, तो आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा कि आप माई वॉलेट पे आउट ऑप्शन के जरिए उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर पाएँ। मतलब आपका जो कमीशन जनरेट हो चुका है, जो आप विड्रॉ कर सकते हो, तो उसके थ्रू आप अदर प्रोडक्ट्स को परचेज कर पाएंगे। ये ऑप्शन आपको ऑन पासिव प्रोवाइड करेगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप ऐसा बिल्कुल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, अगर कोई न्यू एफिलिएट साइन अप करता है, ओकन परचेज करता है, या फिर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो फर्स्ट साइकिल है वो स्टार्ट होने के बाद परचेज करता है, तो क्या उसका लॉस हो जाएगा? क्या उसको परचेज नहीं करना चाहिए था? मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर किसी का भी लॉस नहीं होने वाला है। अगर कोई न्यू एफिलिएट है, साइन अप करता है, ओकन परचेज करता है और फर्स्ट साइकिल में उसे ट्रैफिक नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड साइकिल जब स्टार्ट होगा तो उसमें उसको ट्रैफिक उसके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एलोकेट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हमेशा मैक्सिमम लोगों ने सितंबर में परचेज किया है, कुछ लोगों ने अक्टूबर में परचेज किया है, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में परचेज किया है, राइट। तो जिन्होंने सितंबर में परचेज किया था, आप सभी जानते हैं कि उनका जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्सटेंड कर दिया गया था। उसके बाद अनदर 1 मंथ एक्सटेंड किया गया। किसी का यहाँ पे लॉस नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि अगर मैंने सितंबर में परचेज कर लिया था तो मेरा लॉस हो गया, किसी का यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, ऑन पैसिव आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, आपका लॉस नहीं करती है, ठीक है ना। इसलिए किसी को भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ऑन पैसिव आपको हमेशा बेनिफिट्स ही प्रोवाइड करेगी, आपका लॉस कभी भी नहीं करेगी। इसके अलावा अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, 2-3 बार कार्ड पेमेंट करने के बाद, यानी कि 2-3 अकाउंट को एक्टिवेट करने के बाद हमारा जो कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, उनका कार्ड ब्लॉक हो गया है, तो अगेन आपका जो बैंक का जो कस्टमर केयर नंबर है, बैंक का जो टोल फ्री नंबर है, तो उस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए, बैंक अधिकारी से बात कीजिए, उनको बोलिए कि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे, पेमेंट नहीं कर पा रहे, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है। तो वो चेक करेंगे और अगर आपका कार्ड ब्लॉक दिखाई देता है तो उसको अनब्लॉक कर देंगे। मतलब आप अगेन पेमेंट कर पाएंगे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। जो बैंक एम्प्लॉय होंगे वो आपके कार्ड को अनब्लॉक कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग कीजिए फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।